तो ये बताइए कि उसका जन्म तारीख क्या हुआ। 22/2/2004। ठीक है। 4 का नंबर हो गया जन्मांक राहु का, और वर्तमान कुंडली में चल रहा है राहु का महादशा। और राशि राशि किसका बोले? बैल का। तो सांड और बैल किसी को सुनते हैं क्या? जो आपका बेटा आपको सुनेगा बोल के आप सोच रहे हो, हैं? तो गलत सुन रहे हो ना, गलत सोच रहे हो ना। आप सोचिए कि राहु का महादशा है, जन्मांक 4 माने राहु, है कि नहीं? और बैल मतलब वृष कारक है। अभी वो तो सुपर गोल्डन पीरियड में है ना, ये समझ में आ रहा है? अभी तो बेटा मस्त रहेगा, सांड राम सिंह, समझ में आ रहा है? अब सुनो, राहु के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा है कि नहीं? तो राहु का महादशा में शुक्र का अंतर्दशा है, बैल है, नंदी है, सांड है आपका बेटा। सांड अगर मान जाए तो फिर सांड रहा कहां? ठीक है ना? तो सांड लोग ना कभी किसी को सुना है, ना किसी को कभी सुनेगा। ठीक है, ये आशा भूल जाओ कि ये सुनने वाला है। ऊपर से इसका राहु महादशा चल रहा है ना। दूसरा ये है कि इसका जो जन्मांक है 4, तो 4 हो गया राहु का नंबर। ये लोग बड़ा मस्ती टाइप का आदमी होता है। ठीक है, इनके जिंदगी में स्ट्रगल बहुत रहता है, और सफलता थोड़ा सा लेट में मिलता है। ठीक है, और इनको बहुत सारा परीक्षा देना होता है। ठीक है, तो उसका तो वही पीरियड चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि बात नहीं सुनता है। ये महात्मा सुनने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो इसका जन्मांक हो गया 4, और इसका जो भाग्यांक हो गया 1। ठीक है, तो दोनों मिसमैच कहा जाएगा यहां पर, बहुत ज्यादा मैचेबल कंडीशन नहीं कहा जाएगा। और इसका नामांक को भी निकाल के अगर देखता हूं तो थोड़ा सा इसका, जिस आदमी का मूलांक, भाग्यांक और नामांक नंबर मिसमैच है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में जो आप सिम्टम बता रहे हो, सुनने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, एग्जामिनेशन देने गया फेल खा रहा है, और ना किसी को सुने ना किसी को माने, है कि नहीं? तो इसमें तो एक जिसको बोलते हैं स्वाभाविक विषय बिंदु है कि अगर जिंदगी में भाग्यांक, नामांक और मूलांक, ये तीनों में एक दूसरे के साथ मैच नहीं बन रहा हो, तो आदमी के जिंदगी में ये होना अति स्वाभाविक विषय है। सुनने वाला नहीं रहेगा, मानने वाला नहीं रहेगा, एक जगह में बैठ नहीं पाएगा, थोड़ा देर एक जगह में बैठा फिर जाके दूसरे जगह में, पढ़ाई में मन को लगा नहीं पाएगा, पढ़ाई किया। लेकिन ये लोगों का एक पॉजिटिव पार्ट है कि मूड नहीं करेगा, जिस समय मूड किया उस समय सब याद रख लेगा। मूड नहीं होगा, मूड हुआ तो समझ लो कि सब कर देंगे, और मूड नहीं है तो आप उसके गर्दन में रस्सी बांध के भी बांध दो, बेचारे लोग कुछ करेंगे नहीं। बराबर है ना? हाँ, तो ये इनका कंडीशन है। आपको ओरिड होने का कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखो राहु का महादशा, देखो 4 नंबर के अंग मूलांक वालों का राहु का महादशा कुंडली में चले तो ये मत बोलिए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, लेकिन अच्छाई के लिए है। हाँ, ये राहु के महादशा में शुक्र का महादशा है। आप बोलोगे कि सांड गाय के पीछे नहीं भागे, पॉसिबल नहीं है, वो जाएगा। नहीं गया तो समझना कि कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, जवानी में बच्चे उछल कूद नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, तो हम बूढ़े लोग करेंगे क्या? वो करेंगे।
आप तो यही कह रहे हो ना कि एक माँ अपने बंदरू को लेके आ गया, बोला माई गुरुजी ये बंदर बहुत उछल कूद कर रहा है, इसको कुछ दवाई वाई दो, ठीक करो। बोला क्या हुआ? बोला बहुत उछल कूद कर रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, ये ठीक है, जिस दिन ये बुद्ध भगवान बन के ध्यान करेगा ना तब आना, तब दवाई देंगे, अभी तो ये ठीक है। हाँ, जिसका चिंता मत करो आप, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये कर लेगा, लेकिन देखो क्या है, करेगा जरूर लेकिन लेट में होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल इसके जिंदगी में रहेगा, है ना। और परेशानी रहेगा, परेशानी देगा, परेशान करेगा। चार मूलांक वालों का ये नौटंकी रहता है, परेशान होंगे, परेशान करेंगे, परेशान में इनको आनंद है, परेशानी से सीखेंगे, अच्छा से सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। ये हैं सीखने के लिए, ये लोग मास्टरपीस कंट्रोलर पॉइंट है ये लोग, ठीक है। आपको भी कंट्रोल करके रखेगा, अपने माँ को भी कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। नाम बदल डालोगे, ठीक है। देखो ये अंक ज्योतिष में नाम बदलना, नंबर बदलना, ये सारे जो है ना, एक बात बताइए, उसके कुंडली में नाम बदल दोगे, राहु उसका जहां बैठा है उसको बदल दोगे क्या उठा के? नहीं होगा ना। तो नाम बदलने से, नाम ऑलरेडी रख दिए हैं, है ना, नाम का इसका परिवर्तन करने से बाहर बाहर कुछ जीवन में परिवर्तन हो जाएंगे, मैं भी मानता हूं। लेकिन इस समय इसका जो राहु का महादशा चल रहा है ना, नाम परिवर्तन नहीं करना है, राहु को शांति करवाना है, राहु को ठीक करना है। देखिए एक बात आप पहले बढ़िया से समझिए, है ना, ज्योतिष विज्ञान और न्यूमरोलॉजी, ये दोनों में जरूर नाम परिवर्तन करने से फायदा होता है, इसमें मैं दो राय नहीं हूं, लेकिन बहुत परिवर्तन नहीं। दूसरा यह है कि इस समय बेचारा 4 नंबर का राहु का ही महादशा चल रहा है, और अपने जन्म कुंडली में 10वें स्थान में राहु बैठा है, चंद्रमा से 4th स्थान में राहु बैठा है, तो मन को तो राहु भ्रम करेगा, मां को कष्ट देगा। मां के घर में राहु बैठा है, मन के घर में राहु बैठा है, भूमि भवन वाहन के घर में राहु बैठा है, और कैरियर हाउस में राहु बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में 4 अंक वालों का कंडीशन, ये चाहते हैं कि सब कुछ को अपने कंट्रोल में लाएं, लेकिन वो खुद अपने कंट्रोल पे नहीं रहते हैं। तो एक तरफ इंटरनल बूस्टिंग, कुंडली से बूस्टिंग मिल रहा है कि हाई पावर हाइपर एक्टिव बन जाएं, और आप बोल रहे हो कि खाली हम नाम चेंज कर देंगे। देखिए नाम चेंज अभी नहीं करना है, इस समय चाहिए कि इसको कैसे करके राहु का शांति के लिए 2 रास्ता बनते हैं। एक तो भोलेनाथ, शिव शंभु, शंकर। राहु से अगर मूलांक 4 वाले अच्छा नंबर ले, अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो जरूरी है कि भोलेनाथ के सर में थोड़ा सा, शिवलिंग में थोड़ा सा पानी डालें, अभिषेक करें, ठीक है। दूसरा यह है कि मूलांक 4 हो और राशि वृष हो, तो सीधा सीधा पॉइंट आता है भोलेनाथ, शिव शंभु, और भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक राहु महादशा वालों को जरूर कराना चाहिए। हर साल जन्म तिथि जन्मदिन में राहु महादशा में रुद्राभिषेक कराइए और रुद्र यज्ञ कराइए। आम का लकड़ी और कटहल का लकड़ी में हवन कराना है, शुद्ध देसी गाय का घी और साकल्य में, और सारा राख रखना है, थोड़ा माथे पे लगाना है, ठीक है। मूलांक 4 हो और राहु अशांत करके जिंदगी को पस्त कर रहा हो, तो चंदन का माला, मोटा वाला सफेद चंदन का माला उसको गले में धारण कराइए। नहीं मिलता है तो चंदन का लॉकेट धारण कराइए। और ज्यादा उछल कूद कर रहा है तो चांदी का एक ठो बॉल है, बड़ा वाला गोल, उसका बॉडी वेट के अनुसार मैं बता दूंगा कितना वेट का चाहिए होगा, उसको धारण कराइए, ठीक है। ये जो मैं 5 रास्ता आपको बताया, ये 5 रास्ता मूलांक 4 राहु का महादशा, 4th का राहु और 10th का राहु वृष लग्न राशि के लिए अत्यंत उत्तम फलदायी बनता है। बीमारी आपको हो और दवाई आपका बेटा खाए,
काम देगा तो बताइए आप, बीमारी आपको है तो दवाई तो आपको खाना है। बेटा का काल सर्प है, बेटा का शांति कराना है, आप बोलोगे मैं जाके करवा के आ गया या आ गई तो वो तो रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चा छोटा था उस समय कराए, अभी बच्चा बड़ा हो गया और इस समय उसका मेन बीमारी चल रहा है कि राहु का महादशा कंटिन्यू कर रहा है और राहु के महादशा में शुक्र अंतर्दशा, ये तो और ज्यादा पेनफुल हो जाता है जवानी के समय में। ठीक है, तो नाम परिवर्तन कर देना, ये बड़ा बीमारी में छोटे मोटे टोटके उतना ज्यादा काम नहीं करते हैं। आप उनके लिए रुद्राभिषेक करके शिव भगवान का पादुका जल और रुद्राभिषेक का यज्ञ का राख, इस दोनों का उसको धारण करा दीजिए, मूलांक 4 में काम में आएगा हो। और राहु को अगर बहुत अनकंट्रोल कंटिन्यू शांत रखना है तो ऐसे लोगों के लिए या तो रुद्र कवच का धारण कराइए या तो माँ दुर्गा का कवच का धारण कराइए। यहाँ पर राहु बैठा है जाके अपने से पुरुष तत्व के राशि में बैठा हुआ है, तो पुरुष तत्व राशि में शिव कवच अच्छा काम में आएगा और नारी तत्व में होने से दुर्गा कवच काम में आएगा। तो वो जो रुद्राभिषेक कराएंगे काल सर्प योग का, उसी में बोलेंगे कि एक रुद्र कवच बनाओ बोल के, ठीक है, और उसके गले में टांग दीजिए। देखिए उसके जिंदगी में चमत्कार होगा। दशम का राहु नौकरी से लेके हर प्रकार का सुविधा देना ही देना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जब तक नहीं करा रहे हैं तब तक चंदन का माला और ये चांदी का गोल वाला एक ठो मूलांक 4 के लिए पहना दीजिए। इस समय राहु का महादशा चल रहा है मूलांक 4, तो राहु के महादशा में इनको स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा द्वंद, थोड़ा सा मन में कूटनीति, राजनीति, छलावा, ठगाई, ठगपन, ये सब रहेगा, थोड़ा सा भटकाव रहेगा। लेकिन इसके बाद जो अपने को ये लोग रिफॉर्मेशन पे ले आएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव डायमेंशन में जाएंगे, जब आप इनके लिए रुद्राभिषेक वगैरह करा देते हो तो ये लोग अपने से पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा, इतना मैं स्ट्रांगली क्यों कह रहा हूं? एक नंबर तो इसका पंचम में गुरु बृहस्पति बैठा है, ठीक है, तो पंचम का गुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न के लिए कारक हो के स्वगृही बैठा है, तो बच्चा बहुत ज्ञानी। ये एक यहां इसलिए स्वगृही गुरु बृहस्पति मतलब स्वज्ञान, बहुत परम ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी बच्चे आप आज बिगड़ते हुए देख रहे हो, लेकिन आगे चल के देखेंगे कि आप इसके नाम पे छाती ठोकोगे, मेरा बेटा बोलोगे, ये लिख लो, एकदम चमत्कार, ठीक है, मतलब मान सम्मान कराएगा और दूसरे से ज्यादा ज्ञानी। अब ऐसे होता क्या है ना, इनका इतना ज्ञान रहता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो। जब आप किसी को नहीं समझ पाते हो तो फिर आप चिंता में पड़ते हो। तो पंचम का गुरु बृहस्पति है, चंद्रमा से देखोगे तो एकादश का गुरु बृहस्पति है। तो ऐसे कंडीशन पे तो मतलब जिंदगी में बहुत ऊंचा उठाता है अंक 4 नंबर वालों के लिए, ठीक है। तो ये कारक हो नहीं हो, सुइटेबल हो नहीं हो, गुरु का अमृतमय दृष्टि इनको बहुत ज्यादा उन्नति देता है। इस समय ये जो प्रॉब्लम आप लोग माता पिताओं को कष्ट हो रहा है, इस समय ये थोड़ा सा कर दीजिए, बेटा मानेगा, सुनेगा और डेवलपमेंट में भी जाएगा। आप बिना फालतू का बहुत सारे चिंता में पड़े हो कि क्या करेगा, बात नहीं सुनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप ये सब रोना धोना छोड़ के उसके लिए मैं जो बता रहा हूं वो रेमेडी चालू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, मूलांक 4 थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन सक्सेस है, ठीक है। और ऊपर से ये है कि शनि छठा में है, तो स्ट्रगल देगा, लेकिन छठा का शनि धन लक्ष्मी योग अच्छा हो गया, तो उसके लिए भी चिंतित नहीं हूं। गुरु पंचम, इसके लिए भी चिंतित नहीं हूं, ठीक है ना। तो कुंडली इज इन गुड कंडीशन, लेकिन इसका जो ओवर एनर्जी अभी इस समय चल रहा है राहु के कारण, इसको अगर आप शांत कर देते हो या इसके लिए अगर थोड़ा सा रेमेडी कर देते हो जो मैं बताया अभी, आप देखना अच्छा रिजल्ट करेगा। उतना ज्यादा मैं इसके कुंडली के लिए चिंतित नहीं हूं, ठीक है। अदरवाइज अभी राहु में शुक्र है, इसको भटकाएगा, लड़की उड़की भटका दे, इससे थोड़ा सा उसको समझाना बुझाना है। ये समझेंगे नहीं, इनके लिए रेमेडी ही करना पड़ेगा, अपने से नहीं समझने वाले ये लोग, ठीक है। रुद्राभिषेक इज द ओनली बेस्ट वे। राहु प्रेम से फल देगा, और राहु को अगर फोर्सफुली कराना है
तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम में चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ कंडीशन जो देख रहा हूं उसमें मैं भोलेनाथ के मार्ग को ज्यादा प्रीफर करूंगा।